रामपुर की तहसील बिलासपुर के चर्चित पसियापुरा गुरुद्वारा विवाद में आज फिर से एक नया मोड़ आया। आज सुबह से ही नवाबगंज गुरुद्वारा में हजारों की संख्या में सिख समुदाय के लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए और प्रशासन के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया। नवाबगंज पक्ष के तेवर देखते हुए किसी अप्रिय घटना की आशंका में मौके पर बिलासपुर के प्रभारी निरीक्षक बलवान सिंह, क्षेत्राधिकारी और एसडीएम बिलासपुर तथा भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया तथा सिख संगत को समझाने की कोशिश की, परंतु नवाबगंज पक्ष आज आर पार के मूड में था। हजारों की संख्या में नवाबगंज पक्ष के लोग पसियापुरा गुरुद्वारा पहुंचे और गुरुद्वारे का लंगर और गुरुद्वारे की गुल्लक पर अपना कब्जा लेकर वहां मौजूद हजारा परिवार के लोगों को बाहर कर दिया गया। आज से बिलासपुर का चर्चित पसियापुरा गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह सेवा समिति डेरा कार सेवा नवाबगंज के अधिकार क्षेत्रों में आ गया। इस दौरान भारी पुलिस बल तथा अग्निशमन वाहन वहां मौजूद रहे। सिख समुदाय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा मंडल आयुक्त व प्रशासन का आभार व्यक्त किया। आजाद भारत टीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। तुम्हारे एसडीएम साहब ने कल क्या किया? कांवड़ यात्रा के लिए यहां से लंगर जा रहा था, एसडीएम ने अपनी गाड़ी सामने रोक के, वो राशन रोका गया, कांवड़ियों की जो हमें सेवा करनी थी उसे हमें रोका गया। योगी जी, इन अधिकारियों की जांच कराओ और इनकी कार डिटेल निकलवाओ और उसे कमेटी में डालो, उससे सारा साबुत हो जाएगा कौन कौन अधिकारी लूट रहा है। मैं अपील करता हूं योगी जी, एक और कमेटी बना के इस चीज की जांच कराओ। जो 3.5 करोड़ ये खा गए हैं उसकी भी जांच कराओ, इनसे वसूला जाए अधिकारियों से। ये अधिकारी हमारे साथ ये करेंगे। सिख अपनी कौम के लिए कुर्बानी करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अगर आज आप चाहो तो बताओ कितनों की कुर्बानी चाहिए, बताओ। ये गोलक हम कहां पहुंचा दें, किस अधिकारी को दे दें, किस अधिकारी की कोठी में पहुंचा दें, और बताओ किस नेता के यहां पहुंचा दें। योगी जी, इनसे हमें बचाओ, इन जो यहां बैठे बंदर बांट कर रहे हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। हम जब उनसे मिले तो हमने उन्हें अपनी समस्या बताई, उन्होंने एक जांच कराई कमिश्नर साहब से के द्वारा। वो जांच हमारे गुरुद्वारे के पक्ष में आई और प्रशासन हम पे लगातार 13 महीने से गुरुद्वारा हमारा छीन रखा था उन्होंने। जब जांच आ गई, कोर्ट के आदेश आ गए, तो हम लोग यहाँ आ गए शांतिपूर्वक। और सारी संगत जो आज आपने खुद देखा है, हजारों की संख्या में थी, महिलाएं थी और सारे व्यक्ति थे। दूसरी बात, आज प्रशासन ने जगह जगह बैरियर लगा के हमारी संगत को रोका और कल हम यहाँ से 3 बजे अपना राशन लेके क्योंकि हमारी कार सेवा संस्था कांवड़ यात्रा जो आती है भमरुआ, उसका लंगर लगाती है हर साल। तो एसडीएम ने हमारी गाड़ी जो हमारे यहाँ ट्रैक्टर ट्राली था उसके आगे अपनी जीप लगाई और 2.5 घंटे का जाम रहा। और कल इन्होंने हमारी महिलाओं से भी बदतमीजी की और हमारे लोगों के चालान भी किए और गुरुद्वारे से आने जाने के लिए भी इन्होंने रोका। लेकिन हमने आज मुख्यमंत्री जी से रात फैक्स भी किए, उन्हें सारे वीडियोस भी डाले। आज हमारी जीत हुई और हम शांतिपूर्वक यहाँ आए और हम इस गुरुद्वारे का संचालन शांतिपूर्वक कर रहे हैं और अब हमारे सामने कोई बाधा नहीं है। गुल्लक भी खोली गई, जो गुल्लक खोली गई है वो हमारी गुरुद्वारे की कमेटी है एक, वो उसको गिन के बैंक में जमा करेगी। उसका एक रजिस्टर होता है, इसके खर्चे का जो होगा, खर्चा निकालने के बाद में वो पैसा जमा होगा, वो धार्मिक कार्यों में लगेगा। हमारा जो पैसा है हमारे सिख संगत का, वो धार्मिक सिखों में नहीं, वो किसी भी समाज को, अगर कोई बीमार है या किसी बच्चे की फीस जमा नहीं होती या कोई परिवार ऐसा उसका घर नहीं है, ये सारी संस्था कार सेवा हमारी करके देती है। कमेटी में 25 लोग हैं जो गुरुद्वारे की है और वो कमेटी जो है
वो कमेटी पूरा संचालन करती है। कमेटी के साथ में जो आज हमने मीटिंग भी बुलाई थी, वो हमारी संगत तय करती है सार्वजनिक कि आपको ये काम करना है, ये कार सेवा में कोई मकान बनाना है, गुरुद्वारा बनाना है, सड़क बनानी है, जिन गरीब बच्चों के उनके फीस माफ़ करनी है, वो उनके में पैसा दिया जाता है। हमारे यहाँ मेन प्रधान कोई नहीं होता, वो कमेटी पूरी बैठती है, वही मेन होती है। नवाबगंज तक गुरुद्वारे का संचालन करेगा? हाँ, गुरुद्वारा कार सेवा जो संचालन करी हमारी गुरुद्वारे कमेटी बनी है, जो कमेटी है वो इस गुरुद्वारे का संचालन करेगी और लगातार पहले भी करती आ रही। इस प्रशासन ने 13 महीने में हमारे 3.5 करोड़ रुपया इस गुरुद्वारे का खा गए, जो हिसाब नहीं दिया। हम माननीय मुख्यमंत्री से अपील करेंगे, जाएंगे कि एक जांच कमेटी बैठाल के जो पैसा बंतर बांट हुआ है वो पैसा भी इनसे रिकवरी करी जाए। क्योंकि कैसे पकड़ा जाएगा ये भी हम उन्हें बताएंगे कि कॉल डिटेल इन अधिकारियों की निकाली जाए, किसकी किससे बात हुई है उसी से पकड़ा जाएंगे ये। और हम आपसे भी अपील करेंगे कि आप छापें और ये निकले कॉल डिटेल्स की निकाल के इनकी बातें जो हुई हैं उसी पे जांच बैठाल के वो 3.5 करोड़ भी गुरुद्वारे का पैसा इनसे वसूल किया जाए। गुरुद्वारा पसियापुरा का प्रकरण जो है ये काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा था। आप लोगों की जानकारी में ही है सबकी कि यहाँ की जो गुल्लक है, जो लड़ाई है वो पसियापुरा गुरुद्वारे साहब की गुल्लक की लड़ाई है। एक तरफ इलाके की पूरी संगत है, वो अपना आए हुए धन का हिसाब रखते हैं, बैंक में जमा करते हैं। दूसरी तरफ जिसको इन्होंने चार्ज दिलवाया कोई पैसा जमा नहीं होता। हर हफ्ते जो गुल्लक खुलती थी मोटी रकम वो अधिकारियों, तहसील प्रशासन और यहाँ सत्ता के नेताओं के बीच बांटी जाती थी। ये बात हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को डीएम के माध्यम से ज्ञापन दे के भेजा। हमने मुख्यमंत्री जी से ज्ञापन में मांग की कि हम आपसे मिल नहीं पा रहे हैं, आप सिखों का सम्मान रखते हैं, आप हमारे प्रिय मुख्यमंत्री हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं। हम अपने प्रिय मुख्यमंत्री जी से मिले, मुख्यमंत्री जी के सामने हमने सारी बात रखी, सारे आदेश दिए, ये बताया कि ये साहब हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। उन्होंने वह जांच, हम मिले थे 18 मई में, 2-3 दिन में उन्होंने जांच कमिश्नर मुरादाबाद साहब को इसकी जांच दे दी। वो जांच सारी कंप्लीट हो गई। किस्सा क्या है, यहाँ गाटा संख्या 56 और 57, जो 56 नंबर है वो कमेटी का है, कमेटी को डिग्री की हुई है ज़मीन वाले ने, जिसकी भी ज़मीन है। 57 नंबर दिखाते हैं दूसरा पक्ष, जो कि इसमें कहीं है ही नहीं। आज इलाके की संगत आज इकट्ठी हुई थी, इकट्ठी होकर 3 दिन से इनका अपना यहाँ का संगत जो है यहाँ की और कमेटी ने अपना कार्यभार संभाल लिया था। कल इतवार को यहाँ एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, उसकी जो है हर इतवार को होता है, और उसकी आज गुल्लक इन्होंने संगत ने अपनी कमेटी ने खोल के ले गए और बैंक जमा करेंगे। और जबकि ये 3 दिन पहले से ही है, सिर्फ परसों और कल का इस गुल्लक में है, और आपके सामने आ जाएगा। क्योंकि मैं पहले बार बार बता चुका हूं कि पुराने डीएम साहब ने 11 महीने कमेटी बना के चलाया था, तो 2.5 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ था 11 महीने में। उसके बाद ये 1.25 साल होने जा रहा है, 1 रुपया खाते में नहीं है। आज के बाद आप देखिए महीने में 2 महीने में आपको पता चल जाएगा कि कितना रुपया आता है और वो बैंक में जमा होता है। उसकी हम अब फिर डीएम साहब से भी मांग कर रहे हैं, और हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये मांग करेंगे कि उस रुपए की जांच जरूर कराएं, वो कहाँ कहाँ बटा है। क्या मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, क्या यहाँ के सत्ताधारी नेता कि बगैर मर्जी के तहसील के जो अधिकारी बैठे हैं उनकी मर्जी से गुल्लक जा नहीं सकती खुल के ऐसे बगैर हिस्सा बांट किए हुए। और मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने सिख संगत की ये बात सुन के एक निर्णय लिया और फैसला करा के, और इस गुरुद्वारा एक संगत के एक व्यक्तिगत परिवार से हटा के कमेटी में आपके कितने मेंबर होंगे?
25 मेंबर हैं। 25 मेंबर हैं। तो आज ही जो गुल्लक खोली है कमेटी के सदस्यों ने, हाँ। तो अब क्या अभी ये बैंक में जमा होगी? हाँ, बैंक में जमा होगी। तो अभी जो आगे का संचालन है वो यही ये कमेटी करेगी, कमेटी 25 मेंबर कमेटी करेगी। मेरा नाम मलकीत सिंह है और उस 25 मेंबरी जो कमेटी है गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह नवाबगंज की, उसमें मैं वरिष्ठ सदस्य हूँ। ये शुक्रवार को एक हमारे पास जांच कमेटी की रिपोर्ट आई थी जो मंडल के सीनियर अधिकारियों के द्वारा जांच की गई थी। तो उस जांच के बाद जो सिख संगत को बल मिला है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का हम सारी संगत की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और आश्वासन दिलवाते हैं कि हमारी सिख संगत जो है ये हमेशा आपको आपके सराहनीय कार्यों की प्रशंसा करती रहेगी और उसके माध्यम से आपसे जुड़ी रहेगी। दूसरा, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ उन अधिकारियों का जिन अधिकारियों ने इस केस की जांच करवाई, जिन्होंने जांच की और जांच में उन्होंने जो सही तथ्य थे वो जांच में ला कर के संगत की जो मांग थी उसको उन्होंने बल दिया, जिसके माध्यम से आज हम इस पूरे प्रकरण में सफलता के साथ इस स्थान पर बैठे हुए हैं।